चैनल का शुभारंभ हम गुरु सत्ता या गुरु पद के परिचय से करेंगे। गुरु सत्ता या गुरु पद का परिचय हम आपका इन चंद पंक्तियों से करते हैं, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमसैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेवैभवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। हम लोग एक ऐसे शक्ति या सत्ता की चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में बताते हुए हमारी स्मृतियां कहती हैं, भावा भाव पदातीतं भावा भावात्मकं च यत् तद्वन्दे भावनातीतं स्वात्मभूतं परम मह। कहने का आशय है कि जहाँ से भाव और भावना निकलते हैं और जो सबका स्रोत या कारण है, किंतु फिर भी वह सबसे परे है, भला ऐसे भावनातीत सत्ता या शक्ति की स्वात्मभूति की अनुभूति कौन नहीं करना चाहेगा। अतः ये जो प्रश्न है ये हम आप सभी के मन में अनवरत बना रहता है। हम चाहे प्रयास जो भी करते हैं, किंतु हम सभी चाहते हैं कि हम सभी जीवन में, हम लोग के जीवन में जो अमृत का संचार जो पराशक्ति करती है, हमें भी उसका सौभाग्य और दर्शन, मात्र दर्शन ही नहीं अपितु जीवन में हम जीवन को उसके आलोक में जी सकें, ये कल्पना जो है ये हम सभी के अंदर रहती है। इसीलिए कहा गया है परामृता परमुच्यन्ति सर्वे। किंतु प्रश्न ये उठता है कि हम लोग जो है वो कैसे जाने, कैसे पहचाने। तो इसके बारे में हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में ये सतत जो है ये अनुसंधान का विषय रहा है। और हमारे वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, भाष्य ढेर सारे जो है इस पर हमारे यहाँ वो मिलते हैं, जो कि उस जो परमात्मा सत्ता है उसकी बड़ी ही विस्तृत जो है वो व्याख्या करते हैं। किंतु हम सभी चूंकि आजकल कलिकाल में रह रहे हैं तो नाना उपक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए और थोड़ा सा जो हम लोग की जो वो शिक्षा पद्धति है कहीं ना कहीं से वो भी ज़्यादा कुछ उस और आगे बढ़ने के लिए परमिट नहीं करती है, और वो जो है सिर्फ भोग की प्रवृत्ति को ही जो है वो बढ़ावा देती है और अर्थ प्रधान हमको बनाती है कि जीवन में अर्थ ही सब कुछ है। ठीक है, अर्थ भी जो है साधन है, इसलिए साधन तो होना चाहिए, क्योंकि साध्य को पाने के लिए साधन की जो है वो अवहेलना नहीं की जा सकती। उसकी उपेक्षा करके आप यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपनी कामना की पूर्ति, तो वो नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास उसका साधन न हो। किंतु एक तथ्य ये भी है कि जब तक आप चीज़ों को सही दृष्टि और सही विचार सम्यक उसको नहीं समझते हैं, तब तक जो है वो साधन भी जो है आपको सुलभ नहीं होता है, क्योंकि साधन की जो सुलभता है वो भी ज्ञान के उस पर निर्भर करती है। अब प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान जो है इसको हम लोग कैसे जाने, कैसे समझें। तो इस पे चर्चा करने से पहले ये आवश्यक है कि हम लोग जो है कुछ चीजों को पहले ही समझ लेते हैं। ये जो संसार है इसमें एक तो विद्या है और दूसरा अविद्या है। विद्या और अविद्या ये दोनों वैसे ही है जैसे आजकल की भाषा में यदि हम कहें तो ये जो मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह है, तो उसके अंदर जो हार्डवेयर है वो सब क्या है, वो सब हम लोग देख लेते हैं, लेकिन हार्डवेयर की जो फंक्शनिंग है, जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर जो परफॉर्म करता है,
यदि उसको हम किसी से कहें कि भाई हमको दिखा दो, तो वो नहीं दिखा पाएगा। तो वही है विद्या और अविद्या, यानी समस्त सृष्टि का जो आधार, जिसकी वजह से ही सारे तत्व, सारे पदार्थ, सारे अनुसंधान जो है, वो सबका आधार उसको जो प्रदान करता है, वो जो शक्ति है ना, वो जो पदार्थ है, वो कोई पदार्थ नहीं है। उसको समझने के लिए पदार्थ के माध्यम से हम लोग उसको कुछ चीजों को तो समझ सकते हैं, किंतु पूरी तरह से हम उसे यदि ये समझते हैं कि ये भी जो है जैसे हम बाकी चीजों को देखते हैं वैसे ही उसको भी देख लें, तो वैसे ही संभव नहीं है जैसे कि हम आप कंप्यूटर मोबाइल में जो एप्लीकेशन काम करता है उसको नहीं देख पाते हैं, नहीं छू पाते हैं, न ही किसी को दिखा पाते हैं। कुछ उसी तरह से एक कुछ ऐसा भी तत्व है जो कि समस्त ब्रह्मांड में जो है वो व्याप्त है, और वही सबका आधार स्वरूप है। सबके बीच में जैसे ये कंप्यूटर के तमाम सारे जो उपकरण होते हैं, ढेर सारे उपकरण उसमें लगे रहते हैं, कैमरा है, प्रिंटर है, स्क्रीन है, और भी आजकल ढेर सारे उसमें आ गए हैं, किंतु सबके बीच में सबको जो जोड़ने का जो काम है ना, वो कौन करता है? वो सॉफ्टवेयर करता है, जिसके हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं। हाँ, उसको हमने बनाया है, इसलिए उसका अध्ययन अवश्य कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम अपनी बनाई हुई चीज को किसी को दिखा नहीं पाते हैं, हाँ, उसको जो बनाया है हम उसके साथ बैठ करके समझ सकते हैं। किंतु यदि हम उस उपकरण में जो वो काम कर रहा है उसको देख करके यदि हम उसका अंदाजा लगाना चाहें कि उसका ये सब ब्लॉक कैसे बना, कैसे वो ये करता है, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए हमें उसी के पास जाना होगा जिसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है या उसका आविष्कार किया है। उसके अलावा कोई और उसके बारे में हमें वो ज्ञान नहीं दे पाता। ठीक उसी तरह से हमारा आपका ये शरीर भी है। हमारा आपका जो शरीर है वो भी एक यंत्र है। ये जो यंत्र है वो विष्णु रूपी है। हमारे यहाँ जब पूजा पाठ करते हैं तो जो शुभारंभ करते हैं सर्वप्रथम संकल्प का, तो उसमें हम कहते हैं ना कि ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, 3 बार विष्णु का जो है वो स्मरण करते हैं। विष्णु मतलब वो विशिष्ट अणु जो है, वो परमात्मा सत्ता या शक्ति जो कि आधार स्वरूप है और हर जगह सामान्य रूप से सबके बीच में उसका संचरण हो रहा है। उसके बाद वो जो विशिष्ट सत्ता है जो अणु रूप में हर जगह विद्यमान है, अणु भी क्या कहना, अणु भी जिससे बनता है, मतलब अणु के फॉर्मुलेशन से वो पहले की चीज है, और वो जो पहले की स्थिति है वो भी स्थिति बनी किससे, तो उसी विशिष्ट अणु के अंदर कुछ इच्छा हुई, तो इच्छा के परिणाम स्वरूप जो है उसने खुद से ही उसको इस तरह से अपने ही उस पर शरीर पर वो सृजित कर दिया, क्योंकि उसका तो सामान्य प्रसार हर जगह है। जैसे विद्युत है, विद्युत हर जगह जो है वो तार में दौड़ रहा है, वो जब बल्ब में जाता है तो प्रकाश करता है, जब मोटर में जाती है विद्युत तो गति पैदा करती है। ऐसे ही वो नाना तरह के उसके कार्य हैं। जब हीटर में आ गई तो ऊष्मा प्रदान कर देती है। तो जिस तरह का उपकरण बनाया जाता है वो उसमें उसी तरह का उसका कार्य हो जाता है। तो उस विशिष्ट अणु ने, जिसके अंदर ये क्षमता थी, सर्वत्र जो व्याप्त था, तो उसने क्या किया कि अपने ही अणु को तमाम उसमें जो है उसने अलग अलग कार्य के लिए उसको अलग अलग रूप दे दिया, और उसमें यह भी क्षमता दे दिया, जैसे हम लोग जो निर्माण करते हैं तो वो जो निर्मित वस्तु है वो खुद से अपना विस्तार नहीं करती है, किंतु जो विष्णु सत्ता है, विष्णु सत्ता का जो अंश है, जो छोटा से छोटा अंश है,
वो भी जो है वो विष्णु का जो पूर्ण रूप उसमें भी रहता है। वो पूर्ण रूप ही जो है वो अंश के उसमें विद्यमान हो जाता है, इसीलिए उसमें गति रहती है, उसमें समझने की भी क्षमता रहती है और उसमें अपने जैसे लोगों से तादाद में स्थापित करके उसको बढ़ाने की भी क्षमता रहती है। तो इसीलिए ये जो विशिष्ट अणु आया जो दूसरे नंबर पर, वो इस बात का द्योतक है कि वो उस अणु से उठ करके उसने अलग रूप ले लिया। किसके लिए? ओम विष्णु। वो जो विष्णु अंश है जिससे वो अलग हुआ, उसकी सत्ता का वो अलग से उसका बोध कराने के उद्देश्य से, उसकी महत्ता का वर्णन करने के उद्देश्य से, उसके अंदर जो ज्ञान है विष्णु का वो उसको प्रकट रूप में लाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पद्धति है ओम विष्णु विष्णु विष्णु, यानी समस्त सृष्टा जो है वो विष्णुमयी है, विष्णु ही आधार है, विष्णु ही जो है उसमें उसका दर्शन है और विष्णु ही जो है उसमें क्रिया का आधान करता है। इसीलिए एक जो छोटा से छोटा पार्टिकल है जो भी इस संसार में पाया जाता है, उसमें भी गति जो है वो स्वाभाविक रूप से उसमें आवेश रहता है। कोई भी कण आवेश से हीन नहीं होता है। जैसे कोई पुरुष जो है वो गुण से हीन नहीं होता है, उसी तरह से कोई कण भी जो है वो आवेश से हीन नहीं होता है, क्योंकि जितने भी तत्व बने ना वो भी क्या है उसी सत्ता के परिणाम स्वरूप बने हुए। अतः जैसे हम आप बिना कर्म के नहीं रह सकते, यदि कोई ये अवधारणा करे कि बिना कर्म के हम रह सकते हैं तो ये असंभव है। उसी तरह से सृष्टि का एक एक कण जो है वो भी हमेशा क्रियाशील है। क्रियाशीलता जो है ये इसका स्वभाव है। तो यदि हम उस सत्ता को समझना चाहें तो सर्वप्रथम हम इधर उधर के तमाम चीजों से हट करके हमें यह आवश्यक है कि हम उस विष्णु की सत्ता की मान करके और उससे आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि हर अणु में जो छोटा से छोटा भी जो कण है उसमें क्या है कि उसमें उस विशिष्ट सत्ता का जो है वो पूरा पूरा सत्व रूप में उसका जो है वो सारा का सारा जो चित्र है वो उसमें विद्यमान है, या उसका उसने दर्शन किया है और दर्शन के परिणाम स्वरूप ही वो अपने आप उससे अभिभूत होकर के उसकी यश पताका और उसके अनुसार चलने के लिए वो विष्णु रूप में जो है अणु रूप में वो भी क्या है उसके अंदर स्फुरणा हुई वो देख करके और वो आह्लादित होकर के स्वयं ही जो है उसने अलग होने का निर्णय लिया। तो ये तो हो गई एक कहानी। ठीक है, तो ये हो गई विद्या की अवस्था। जो प्रथम विष्णु है वो पूरी तरह से विद्या का प्रतीक है, और जो दूसरा विष्णु है वो विद्या से थोड़ा किसी कारणवश उसमें विक्षेप हुआ तो वो उसका विक्षेप का परिणाम है। और फिर वो जो विक्षेपित हुआ तो वो फिर धीरे धीरे उसमें भी जो है शक्ति जो है वो धीरे धीरे अपना स्वरूप आकार ली, क्योंकि वो विष्णु का अंश है। तो उसमें उसको किस तरह से बढ़ना है, किस तरह से उसको आकार लेना है, तो वो तमाम आकार में वो आकर के फिर वो संसार में फिर उससे जो है वो सृष्टि जो है चल रही है। इसको और यदि हम स्पष्ट रूप से देखना चाहें तो पहले हम चूंकि हम सभी पृथ्वी में रहते हैं, इस भूलोक के वासी हैं, तो हम लोग भूलोक से चलते हैं फिर उधर से भी इसको देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो है वो पृथ्वी तत्व है जो कि हमारे अंदर भी विराजमान है और समस्त प्रकृति में भी विराजमान है। तो पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के बाद जल तत्व है। जल तत्व जितने भी तत्व हैं सब व्यापक हैं, क्योंकि सब उसी के अंश हैं, विष्णु के अंश हैं और उसी के उससे जो है उनमें व्यापकता सब में है। सभी अविनाशी हैं और अनंत हैं, असीम है, कोई भी सीमा किसी की नहीं है। यानी जो तत्व हैं वो किसी आकार में स्वयं नहीं बने हैं, वो
उस हरि का दर्शन करने के पश्चात वो भी जो है वो विराट और हर जगह समान रूप से वो बिखरे पड़े हैं। तो पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, आकाश हो गया। आकाश के बाद अहंकार आता है, अहंकार के बाद महत की सत्ता, महत के बाद फिर प्रकृति आ गई और प्रकृति के बाद ब्रह्म आ गया। ये एक क्रम है जो कि हम साधना के उसमें अपने आप को यहाँ इस ब्रह्म की सत्ता तक आने के लिए हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि हम सभी प्रकट रूप में स्थूल रूप में है, यानी पृथ्वी तत्व है। तो क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम साधना में पृथ्वी तत्व को हल्का करने के लिए जल का वो करते हैं, क्योंकि इस सबका जो उद्गम है ना, उद्गम ऐसे समझते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्म, ब्रह्म से निकला क्या, प्रकृति निकली, प्रकृति से फिर क्या निकला, महत तत्व निकला, फिर महत से, महत मतलब वो इच्छा हुई उसके अंदर सृष्टि करने की, तो वो बड़ी उसमें जो है उसका आकार है, तो वो महत हो गया। फिर उसके बाद वो जो महत है वो भी छोटे छोटे, चूंकि सब जो है विष्णु के अंश हैं, तो हर अंश ने भगवान के जिस रूप को देखा वो उसी पर मोहित हो गया। तो जब वो उस पर मोहित हो गया तो वही उसके अंदर अहंकार आ गया कि हम तो जो है ये जानते हैं, तो ज्ञान का अहंकार आ गया। तो वो क्या किया, फिर वो महत से जो है अलग हो गया और छोटे उसमें उसका रूप हो गया, तो अहंकार आ गया। अहंकार जब आ गया तो अहंकार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक आवरण बना, क्योंकि जब अहंकार आ गया तो व्यक्ति जो है वो अपने अहंकार के परिणाम स्वरूप कुछ करने की इच्छा हुई, तो करने की इच्छा हुई तो एक घेरा बना लिया उससे अलग अपना, क्योंकि महत तो बहुत व्यापक है, तो उसने अपना अस्तित्व दिखाने के लिए क्या किया कि एक छोटा सा अपना आकाश बना लिया। तो जब आकाश आया तो आकाश भी ऐसे तो बन नहीं सकता बिना किसी तत्व के, तो वो बीच में जो गैप था उसको भरने के लिए क्या आ गया, वायु तत्व हो गया। अब वायु जो है, वायु आ गई, फिर वायु तत्व के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आकाश और वायु तत्व के परिणाम स्वरूप अग्नि का उसमें विस्फोट हुआ, क्योंकि बिना अग्नि के जो है वो क्रिया नहीं हो सकती, तो उससे निकली अग्नि। अग्नि के बाद क्या हुआ कि अग्नि से जो है वो जल उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी। ये क्रम है, ब्रह्म, ब्रह्म से प्रकृति, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यदि आप लोगों में से हमारा किसी ने पूर्व में देखा हुआ चैनल श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन, जो कि श्री विद्या मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, तो उसमें एक लाइव सत्र हम चलाते हैं जिसमें कि योग की कड़ी में, तो योग का जो प्रविलापन है, तो प्रविलापन में इसकी उसमें व्याख्या है। तो प्रविलापन में हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को सर्वप्रथम, जैसे हर तत्व का एक बीज होता है, तो पृथ्वी तत्व का जो बीज है उसको जल तत्व के बीज में करते हैं, तो पृथ्वी तत्व जो है वो जल तत्व में विलीन हो जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी तत्व है उसकी उत्पत्ति जल तत्व से हुई है। फिर उसके बाद जब जल तत्व को हम अग्नि में लाते हैं तो जल तत्व भी जो है वो उष्मा में प्रकट हो जाता है। वैसे भी शरीर में भी हमारे होता है और वैसे भी हम इसको देख सकते हैं प्रैक्टिकल में। फिर अग्नि क्या है कि अग्नि की उत्पत्ति वायु से हुई है, तो जिसकी जिसमें उत्पत्ति होती है उसका उसी में लय होता है। तो फिर अग्नि को क्या कहते हैं, वायु तत्व। वायु तत्व का स्थान है भ्रूमध्य के बीच में। फिर वायु तत्व को कहाँ ले आते हैं, तो कहते हैं कि भ्रूरंध्र से लेके और ब्रह्मरंध्र तक जो है वो आकाश का स्थान, तो वायु तत्व को ले जाते हैं आकाश में। फिर जब ब्रह्मरंध्र तक चले जाते हैं तो फिर ब्रह्मरंध्र उसके बाद उसको क्या कहते हैं, उसको अहंकार में, फिर अहंकार से, अहंकार जो है वो महत का हिस्सा है, फिर महत जो है प्रकृति का हिस्सा, उसको प्रकृति में विलीन करते हैं। और फिर प्रकृति, क्योंकि प्रकृति जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म के द्वारा उसका प्राकट्य हुआ है,
तो उसको फिर प्रकृति में, अब जब सब कुछ आकर के कहाँ स्थित हो गया? ब्रह्म में, क्योंकि जो मूल सत्ता है, सबका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? ब्रह्म है। तो जब ब्रह्म में आते हैं तो ब्रह्म में आने के बाद जो ब्रह्म की सत्ता है उसमें क्या है? शुद्ध हो हम, हमारे अंदर ये जितने का अहंकार था ना कि हम बहुत बड़े हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते ही हैं, क्योंकि हम जो है हम ब्रह्म के अंश हैं। तो अंशी जाके अंश में मिल गया, तो जब अंशी अंश में मिल गया तो उसका अहंकार खत्म हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये एक तरफ से, ये सारी की जितने भी अवगुण थे, जितने भी विकार थे, वो सब क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो जब विकार नष्ट हो गए तो क्या है? शुद्धो हम, मुक्तो हम जो है सारे बंधन से मुक्त हो गए। सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सच्चित और आनंद स्वरूप हो गए, यानी कुछ बचा ही नहीं। हम जो है ब्रह्म के अंश थे, अब ब्रह्म में मिल गए। तो फिर सर्वत्र जो है वो ज्ञान का प्रकाश जो है अखंड साम्राज्य हो गया। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब जीव को जैसे ही, क्योंकि हम लोग जब जीवत्व को प्राप्त होते हैं तो हमारी स्मृति चली जाती है। तो जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते 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 आके जब अपनी सत्ता को जो ब्रह्म में जब एकाग्र कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब ब्रह्म में हम स्थित हो जाते हैं, ब्रह्म के स्वरूप में जब आ जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, तो तस्मात् सर्वज्ञात सर्वशक्ति पर ब्रह्म। तो हम जो है वो सारी चीजों को फिर से, हमारी जो स्मृति जो गायब हो गई कि हम व्यापक हैं, हम विभु हैं, हम हर जगह हैं, ये सब जो भ्रम है वो टूट जाता है। कभी कभी स्वप्न में भी ये आता है। एक बार जिसे मैं ही आपको एक अपना अनुभव सुनाता हूँ स्वप्न का, कि मैं स्वप्न में बहुत परेशान था, कहीं गया और ऐसा देखा कि जब मैंने गाड़ी खड़ा किया तो मेरी गाड़ी जो चोरी हो गई। अब परिणाम स्वरूप मैं इधर उधर एकदम परेशान होकर के दौड़ने लगा कि कहाँ गया होगा, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, हम आ ही रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं आसपास ही होगा, ये सोच करके मैं इधर उधर परेशान होकर दौड़ लगा रहा था। तभी हमारे स्मृति का एक अंश जो है स्वप्न में ही हमें ऐसा एहसास हुआ कि हम तो आराम से बिस्तर पर पड़े हैं, गाड़ी भी खड़ी है। तो स्वप्न तो जो चल रहा था वो वैसे ही चल रहा था, किंतु जो बेचैनी थी ना, जो अंदर जो चित्त में जो बेचैनी व्याप्त थी, वो बेचैनी समाप्त हो गई। जब हम योग करते हैं तो योग में, योग करने से जैसे जैसे हम सत्य के करीब जाते हैं तो परिवर्तन क्या होता है? ऐसा नहीं कि कर्म समाप्त हो जाता, इच्छा समाप्त हो जाती, नहीं, क्योंकि विष्णु का अंश है और उसमें स्पंद है। उसने जो दर्शन, जिस तत्व का जो दर्शन किया है, जिस ज्ञान का, तो बिना उसके उसके व्यय हुए, यानी जब तक आप उसका प्रचार प्रसार नहीं करते, जब तक आप उसको जी करके समाप्त नहीं करते, तब तक तो कर्म का बंधन और ज्ञान का उससे जो ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है कि आपका बंधन खत्म हो गया या कर्म समाप्त हो गया यदि आप ब्रह्म में निष्ठ हो गए, किंतु हाँ, उसमें जाने के बाद आप जो परेशान थे, वो परेशानी का कारण जो खत्म हो गया, क्योंकि आपको ये बोध हो गया कि हमारी जो सत्ता है वो क्या है? अनंत है, अखंड है, अविच्छिन्न है। हाँ, अलग अलग रूप को प्राप्त होता रहता है। तो आपको अपने मूल स्वरूप का बोध हो जाता है, किंतु बोध होने के बाद क्या है कि जैसे ही जीव को बोध होता है, वो फिर पूरी अपनी ताकत के साथ, क्योंकि अब क्या है कि अब उसको अपनी शक्ति का आभास हो गया। जो शक्ति उसकी विस्मृत थी, वो शक्ति अब उसके स्मृति में जो है उसका संचार हो गया कि हम जो है, हमारे अंदर क्या क्षमता है, क्या ज्ञान है और हम क्या कर सकते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? वो फिर जो है वो धीरे धीरे जिस क्रम से जाते हैं उसी क्रम से फिर वो वापस आ जाता है।
यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि आप ये चाहते हैं कि आप जीवन में वो कार्य करें जिस कार्य के लिए आपने ये स्वरूप धारण किया है, आपके उस शक्ति ने ये आकार जो है ग्रहण किया है, तो उसके लिए आपको गुरु का स्मरण और गुरु सत्ता का जो है वो बोध आवश्यक है। बिना उसके आपका जो आवरण है ये जो है ये नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो गुरु का जब आगमन होता है तो क्या होता है कि उससे जो ग्रंथि है, जो अज्ञान रूपी जो ग्रंथि है, वो क्या है, वो नष्ट हो जाती है। अज्ञान रूपी ग्रंथि का जो है वो नाश करता है। हमारी स्मृति कहती है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। और यहीं से एक चीज और भी स्थापित हो जाती है कि सत्यमेव जयते ज्ञानमेतम। हमेशा जो सत्ता बनती है, जो विस्तार को प्राप्त करती है, वो जो सत्ता है, जो आकार अपना आकार लेती है, वो सत्ता क्या है, वो सत्य की सत्ता है। और असत्य की सत्ता जो है वो कभी भी उसका विस्तार नहीं होता। सत्य की सत्ता का विस्तार नहीं होता। इसीलिए हम सभी जो है वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु सत्ता का जो है बोध हो, ज्ञान हो, और तदनुसार हम सभी जो है वो जीवन में वृद्धि को प्राप्त करें। क्योंकि असत्य की सत्ता में वो कोई उसका वो नहीं होता, वो नष्ट ही होती है। वो चाहे हमेशा जो है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। लेकिन हम सब क्या है कि हम सब विक्षेप हैं। किससे? उस मूल सत्ता, सत्य की सत्ता, जिसका जो कि सर्वव्यापक है और जो कि समस्त सृष्टि का, संसार का या जगत का आधार स्वरूप है। और उसी के अंदर से एक स्पंद, जैसे वो जल में जैसे बुलबुला निकलता है ना, तो उसी तरह से एक स्पंद निकला। जैसे एक उसके अंश ने जब उसके किसी खास गुण का जब दर्शन किया तो उसके अंदर अहंकार है और उससे अलग हो गया। तो इसी तरह से ये जो सृष्टि है वो फैलती चली गई। यानी उसमें कहते हैं कि एको हम बहुश्याम। जो ब्रह्म की जिज्ञासा है वो यही है कि एको हम बहुश्याम। तो वो इसीलिए ब्रह्म ने जो है अपने स्वरूप का विस्तार किया कि हम जो है ढेर सारे आकार लेंगे, क्योंकि आकार, क्योंकि ब्रह्म जो है वो सर्वशक्तिमान है, तो उसमें अनंत क्षमता है। तो जिसके अंदर जितनी क्षमता होगी वो विस्फोट से उतना ही उसका आकार जो बड़ा होगा, क्योंकि वो सत्य का अंश है, वो असत्य नहीं है। असत्य जहां तक हम लोग अपने बुद्धि से, विवेक से या अक्षर के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, या संसार में हम लोग अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से जितना भी महसूस करते हैं, समझते हैं, वो सब क्या है? वो सब अविद्या है। विद्या का दर्शन वहां से होता है जहां की अक्षर जो है वो अपना जो आकार है ना वो खो देता है। इसीलिए जब आप कहीं भी अध्यात्म के पथ पर बढ़ते हैं तो एक जो है वो जाकर के मंत्र लेते हैं और मंत्र का जप करते हैं। जप के पीछे जो धारणा यही है कि आप जिस स्वरूप को पकड़ के बैठे हैं कि यही सत्य है, कि अब हमारे मन में बैठा कि यही सत्य है, तो जब तक ये भ्रम नहीं दूर होगा तब तक तो हम उस दिव्य
परम तत्व की जो इच्छा है उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार कर नहीं सकती। इसीलिए क्या है कि मंत्र जप बताते हैं। मंत्र जप की एक स्वाभाविक वो है कि जब आप उसका जप करते 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 जैसे जैसे आप अंतर्मुखी होते जाते हैं तो धीरे 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 वो क्षर होना आरंभ हो जाता है। और जहां उसका क्षरण होता है, क्योंकि जितने भी आकार बने ना, आकार में वो जो ईश्वर का जो अंश है, जो विष्णु का अंश है, वो वही उसका आधार है। तो जब जप आपका उस आधार पे पहुंच जाता है तो आधार क्या है? आधार जो है वो विष्णु है, यानी ब्रह्म है। तो जब आप जप करते 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 जाके एक उस बिंदु पे अटक जाते हैं, क्योंकि वही बिंदु जो है वो सत्य है। उसी के बाद जब आप उस पर अपना करते हैं तो वो बिंदु जो है वो विस्तार कर लेता है अपना। तो जब उस बिंदु के विस्तार में आप सृष्टि या संसार को जब देखते हैं तो वही आपको सत्य या विष्णु स्वरूप का दर्शन होता है। तो चतुर्भुज स्वरूप का जो आपको दर्शन प्राप्त होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको जीवन में जब तक आप शब्दों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, बुद्धि विवेक के इस्तेमाल से आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, तब तक क्या है कि आप अविद्या में ही भ्रमण करेंगे। आप जो है विद्या में आपका प्रवेश नहीं हो सकता। हाँ, उस ओर उन्मुख होने के लिए हो सकता है आपको मार्ग मिल जाए, किंतु जो विद्या है, जो गुरु सत्ता है, उसमें प्रवेश आपका तभी होगा जबकि आप ये जो सत्ता है, जो अक्षर की सत्ता है, आप जो है उससे ऊपर उठ जाए। तो उठने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मंत्र जप ही है। इसीलिए मंत्र जप जो है वो सभी लोग देते हैं। मंत्र जप का परिणाम क्या है कि धीरे धीरे जब सूक्ष्म होता जाता है तो वो जो आधार है, जो कि बहुत सूक्ष्म है, प्रकाश का एक अंश है। विष्णु रूप मतलब जो विशिष्ट अणु है वो क्या है कि उसका तादात्म्य उस प्रकाश से सीधे सीधे है जो कि सबको प्रकाशित करता है। हम आप ये भले ही समझते हैं कि भगवान सूर्य जो है रोशनी देते हैं, किंतु भगवान सूर्य भी रोशनी पाते हैं, हम लोग भी उसी की रोशनी पाते हैं, और सारे जीव भी जो है वो अंदर जो उसके जो विष्णु सत्ता का जो अंश है उससे ही वो भी जो है अपने जीवन की ओर प्रवृत्त होते हैं, नित्य उठते हैं, कर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उससे अलग होते हैं, क्योंकि यदि आप एक पुष्प को देखें, पुष्प के पौधे को, तो वहां तो घड़ी है नहीं, नहीं वो हम लोगों जैसे इधर उधर नकल ही करता है कि जब समय आता है तो उसके अंदर कली आती है। कली जो है वो आप कली ज्यादातर देखेंगे तो वो प्रातः काल जो है अपने आप उन रश्मियों के साथ ही वो खिल उठती है। क्यों? वो जो रश्मियां हैं, हम आप रश्मि का केंद्र जो है भगवान सूर्य को मानते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु क्योंकि वो देवता हैं और सर्वप्रथम जब ब्रह्म ने सृष्टि का वो किया तो उसमें देवता सूर्य को ही जो है समस्त उसमें है, और वही जो है समस्त संसार के होने का मूल कारण है। इसीलिए उनको ग्रहराज भी कहते हैं, और राजसी उसमें जो भगवान सूर्य को रखा गया है, कारक उसमें। किंतु वो भी जो है सत्य यही है कि वो भी जो है उस विष्णु सत्ता से ही जो है प्रभावित होते हैं, और जिससे हम आप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, छोटे से छोटे जीव जगत होते हैं, तो सब में जो है वो हर एक के अंदर वो सत्ता बैठी हुई है। सिर्फ फर्क क्या है कि जैसे बिल्डिंग बनती है तो जो नींव की ईंट है वो नहीं दिखती है, तो ठीक उसी तरह से कि वो ज्ञान
का प्रकाश तो हमारे अंदर वो है, उसी से हम संचालित भी होते हैं, उसी से हमारे अंदर ऊष्मा भी आती है, किंतु सब कुछ के उसमें भी हम लोग अपने अहंकार में, अपने रूपस्थ होने की वजह से हम समझते हैं कि हम ये खाते पीते हैं, इसी से जिंदा रहते हैं, चलते हैं, इसी से चलते हैं, और हम सोच विचार करते हैं, इसी से सारी चीजें बनती बिगड़ती हैं। किंतु हमारी जो सोच है, जो विचार है, जो विवेक तर्क क्षमता है, जो हमारे अंदर जो चेतना व्याप्त है, वो चेतना भी किसी और चित्त शक्ति का परिणाम है, और वही शक्ति, वही सत्ता जो है वो गुरु के नाम से जानी जाती है। आज का अंक में हम आपसे यही अपील करते हैं कि जो गुरु सत्ता है, आप सभी इस ओर प्रवृत्त हों और अपना निरंतर अभ्यास अपने अंदर स्थित उस अंश के उसमें अपना ध्यान दें और उस क्रम में आगे बढ़ें।